Hi everyone. Once again, welcome back to Learn English with Sonali. For those who are new here, I am Sonali, and here I help you to improve your fluency in English language. So guys, a lot of English language learners want to improve their English language. Okay? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने भी किया था अपनी जर्नी में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो फ्लुएंसी है उसे इम्प्रूव करने के लिए। So guys, if you want to improve your fluency in English language, then please watch this entire video. Okay, so without wasting your time, let's get started with our today's topic. सपोज़ अगर हम किसी एक स्टेट में रह रहे हैं, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हो और आप सडनली किसी और स्टेट में जाओ, यानी कि सपोज़ आप महाराष्ट्र में रहते हो और आप कर्नाटका स्टेट में जाओ, तो वहाँ पे जाने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि महाराष्ट्र में तो मोस्टली मराठी लैंग्वेज बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ा लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, अब आप बोलते हैं मराठी, वहाँ बोलते हैं कन्नड़ा। ओके, अगर आप वहाँ गए, कुछ दिन वहाँ पे रहे, तो आपको वो उनकी जो लैंग्वेज है वो सुनने के बाद में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। और इसकी वजह से आप क्या करते हो कि वो जो डायलॉग्स बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, वो बोलने की कोशिश करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो इसी तरीके से बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूँ, अगर आप कोई हिंदी मूवी देखो और उसमें आप अगर कोई डायलॉग सुन लो किसी हीरो का, तो आप क्या करते हो कि आप उस डायलॉग को उसी तरीके से बोलने की कोशिश करते हो, उसी स्टाइल में, उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है और आप वो भूलते भी नहीं हो, आपको वो याद रह जाता है। ओके, तो ऐसी ही एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने प्रोनाउंसिएशन जो है उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज आप इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। ओके, तो उस टेक्निक का नाम है शैडोइंग। Shadowing is a language learning technique where you listen piece of English language dialogues and try to repeat them. Okay, you try to mimic them, and by using this technique you can improve your pronunciation in English language and your fluency of English language. Okay? तो ये जो टेक्निक है शैडोइंग की, इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली किया कैसे जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो शैडोइंग में अब सपोज़ अगर हम इंग्लिश में कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं या फिर कोई स्पीच सुन रहे हैं हम इंग्लिश में, या फिर सपोज़ आप इंग्लिश में कार्टून स्टोरीज सुन रहे हो, तो आप क्या तो वो सुनते वक्त जो डायलॉग उस वीडियो के क्लिप में बोला जाता है या फिर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो उसमें जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, आप सडनली उसे सुनने के बाद में उसे रिपीट करने की कोशिश करो। तो यही ये टेक्निक है शैडोइंग। जैसे कि आप सुनते हो और इमिडिएटली वो बोलते हो, जैसे कि आपने कोई डायलॉग सुना और वही डायलॉग आपने दोहराया, रिपीट किया, तो वही टेक्निक है शैडोइंग। ओके, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हो। आपको ये सुनने के बाद में, ये टेक्निक सुनने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये टेक्निक काम करेगी? बिल्कुल ये टेक्निक काम करेगी, क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने भी किया है एंड लॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स यूज़ दिस टेक्निक गाइस, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक है। ओके, जिसे शैडोइंग कहा जाता है। ये जो टेक्निक है इसके 3 स्टेजेस यानी कि 3 मेथड्स आपको मैं बताती हूँ। पहली तो है लिसनिंग। ओके, लिसन करना, आपको सुनना है। आप चाहे जो भी सुने, आप स्पीच सुन रहे हो, आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हो इंग्लिश में, या फिर आप
कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपको वो सुनना है। सेकंड जो स्टेप है वो है रिपीट करना। ओके, आपने जो सुना आप उसे रिपीट करो, इंग्लिश में ही रिपीट करो। जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही बोलने की कोशिश करो, वैसे ही प्रोनाउंस करो, उसी टोन में बोलने की कोशिश करो। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आप ये धीरे धीरे करोगे तो यू विल फील दैट यू आर इम्प्रूविंग योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। और तीसरी स्टेजेस में होती है प्रैक्टिस करते रहना। वही प्रोसेस जो है उसे कंटिन्यू रखना। आप सुन रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है गाइस। इसका इस्तेमाल बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी है इसे इम्प्रूव करने के लिए। ओके, कि इसे स्पेसिफिकली कहा गया है इट इज़ अ लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक। ओके, इट इज़ अ लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक। इसमें आपको सिंपल सुनना है, रिपीट करना है और उसके साथ वो प्रैक्टिस करती रहनी है आपको। शैडोइंग इज़ लाइक मिमिक्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन यानी कि जो उच्चारण किया जाता है शब्दों का, उसे इंटोनेशन कहा जाता है। ओके, तो आप जो सुन रहे हो वो डायलॉग्स उसी को रिपीट कर रहे हो। जैसे कि अभी अगर फेमस डायलॉग लिया जाए, वन ऑफ फेमस डायलॉग्स, तो जैसे कि CID में जो डायलॉग हम सुनते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है दया, तो वो डायलॉग जो है हम क्या करते हैं कि उसी टोन में बोलने की कोशिश करते हैं। यू नो, वी ट्राई टू मिमिक लाइक दैट। तो उसी तरीके से हमें इंग्लिश में भी जो डायलॉग्स है उसे मिमिक करने की कोशिश करनी है। वही है शैडोइंग। जो आप सुन रहे हो उसी को आपको रिपीट करना है, प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करना है, उसी टोन में बोलने की कोशिश करनी है। दिस इज़ वन ऑफ बेस्ट टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इफेक्टिव टेक्निक टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। So use this technique in your daily routine while taking steps to improve your English language, guys. Okay, so I hope that this video will help you. So let's meet in a next video with the new topic. Until then, bye bye.